नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 9 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय उवाच इवम् उक्तवा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं, जो कि धृतराष्ट्र के सामने जाके बैठ के सारा सीन देख के उनको बता रहे थे क्या चल रहा है। तो संजय क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन पिछले वाले श्लोक में, हमने 8 श्लोक में जो भी देखा कि उन्होंने बोला था कि वो फाइट नहीं करना चाहते हैं, फाइट करके उनको कोई सुकून नहीं मिलेगा। ये बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 में भी देखा, बहुत बार अर्जुन ये बात रिपीट कर रहे हैं। तो ये बात बोलने के बाद अर्जुन जो है एनिमीज के बहुत अच्छे फाइटर है, लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि मैं फाइट नहीं करूँगा, मैं गिव अप कर दे रहा हूँ, उसने ये बोला। ठीक है, तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. ठीक है, तो धृतराष्ट्र को ये जान के संजय से बहुत खुशी हुई कि अर्जुन फाइट नहीं करने वाला है और जाने वाला है, एक बेगर के जैसा वो जाने वाला है। But Sanjay disappointed him again in relating that Arjun was competent to kill the enemies. लेकिन अर्जुन ने ये क्या अर्जुन के बारे में संजय ने ये क्या बात इंक्लूड किया कि ही इज अ chastiser of enemies, मतलब एनिमीज को मारने के लिए काबिल इंसान वो युद्ध भूमि को छोड़ के जाने चाह रहा है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं मारना चाहता। तो जो कि एनिमीज, ऐसा नहीं है कि वो कापुरुष है या फिर वो एनिमीज को मारने के लिए केपेबल नहीं है इसीलिए भाग रहा है। नो, वो भाग रहा था क्योंकि अपने ब्लड रिलेशंस के प्रति वो बहुत ही दयालु महसूस कर रहा था, लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, वो केपेबल है एनिमीज को मारने के लिए। Although Arjun was, for the time being, overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization and Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the एंड। तो यहाँ पे जैसे संजय ने बताया, धृतराष्ट्र खुश हो रहे थे लेकिन संजय ने उसको केपेबल बताया। उसके बाद बोला जा रहा है ऑल द अर्जुन वॉज फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम पे वो ओवरवेल्म्ड हो रहा था, उस टाइम के लिए वो थोड़ा सा ग्रीफ आ रहा था उसके अंदर फैमिली अफेक्शन की वजह से, लेकिन उसने अपने आप को कृष्ण भगवान के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जा रहे हो ना, ईश्वर स्पिरिचुअल मास्टर्स जो आपको गाइड करने वाले हैं, अगर आप अलग से दीक्षा लेते हो या किसी भी मास्टर के गाइडेंस में जाते हो, जैसे मैं ईश्वर को ही अपने गाइड मानती हूँ, मैं किसी इंसान गाइड के पास अलग से दीक्षा प्राप्त नहीं हूँ, मैं भगवान को ही अपने गाइड मानती हूँ। एंड भगवान के ऊपर मैं जब बहुत छोटी थी तभी, मैं बहुत छोटी उम्र में ही 9-10 साल की उम्र में ही मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू गॉड। ठीक है, ईश्वर के बहुत सारे रूप है, तो मैंने कृष्ण भगवान के रूप को तो नहीं, बट हाँ मैंने ईश्वर के रूप को, महादेव के रूप को मैंने समर्पित किया। मैंने शिव को गुरु मानती हूँ, मैं शिव गुरु बोलती हूँ उनको, तो उनके चरणों में मैंने खुद को समर्पित किया और मैंने यही बोला कि मुझे गाइड करें। एंड शिव ही मैं मानती हूँ, क्योंकि शिव ही बोला जाता है, कहीं ना कहीं वो राम नाम करते हैं। शिव ही ने मुझे कृष्ण भगवान के प्रति गाइड किया। कैसे हो गया मुझे खुद भी समझ नहीं आया, क्योंकि किसी इंसान ने मुझे अलग से नहीं बताया कि तुमको करना चाहिए या तुम करो, वो अपने आप ही होता चला गया। मुझे खुद ही अंदर से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया, मैंने चीज़ें देखी, मैं अट्रैक्ट हो गई एंड अपने आप ही चीज़ें हुए। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप ईश्वर के हाथों खुद को एज अ डिसाइपल समर्पित कर देते हो तो ईश्वर ही आपको गाइड करेंगे। दिस इंडिकेटेड दैट ही वुड सून बी फ्री। इससे पता चलता है क्योंकि उसने ईश्वर के हाथों खुद को समर्पित कर दिया है, तो जो फॉल्स ग्रीफ या लैमेंटेशन, दुख उसके अंदर पैदा हो रहे थे, इससे वो जल्द ही निकल के आ जाएगा।
रिजल्टिंग फ्रॉम फैमिली अफेक्शन एंड वुड बी एनलाइटन विद परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसको पता चलेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या अटैचमेंट्स के वजह से वो खुद को गलती करते जा रहा था, वो सब समझ जाएगा एंड वो ज़रूर फाइट करेगा। Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the end. तो धृतराष्ट्र का जो खुशी है वो बहुत ही कुछ क्षण के लिए है, टेम्पररी है, क्योंकि अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से एनलाइटेंड हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, और उससे एनलाइटेंड होकर वो फाइट अंत तक करेगा ही करेगा। तो इससे पता चलता है कि जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि संजय ने बताया जो कि अर्जुन के स्थिति के बारे में, वो स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। कृष्ण भगवान उसको अभी आशीर्वाद करने वाले हैं, एनलाइटन करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं और उसको सही राह दिखा के उसका उद्धार करने वाले हैं। तो यही तक था श्लोक नंबर 9। हम भी अगर खुद को ईश्वर के हाथों समर्पित कर देते ना ऐसे, तो हमारे भी ऐसे गाइडेंस हो जाती है, हमें भी गाइडेंस मिल जाती है, सारे समस्या से हम भी मुक्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम श्लोक 10 को कवर करेंगे एंड अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।